क्योंकि ये कहना है हम पाक से सिर्फ पीओके की वापसी पर बात करेंगे। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कश्मीर में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नामंजूर किया गया है। कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, अब केवल एक ही मुद्दा बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस करना। इसके अलावा और कोई बात नहीं। अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं, मेरा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे, हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साफ संदेश था। पीएम ने कहा वहां से अगर गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह साफ संदेश था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो भारत की तरफ से गोला चलेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ संदेश दे दिया गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलाने की कोशिश की गई, क्योंकि आपको पता है कि कल ही सीज फायर की डील हुई थी और उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, गोलीबारी की थी। तो ऐसे में संदेश कि अगर गोली चलती है तो भारत गोला से इसका जवाब देगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की सहमति बनने भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना सीमा पर डटी हुई है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री को संघर्ष और संघर्ष विराम के बाद की स्थिति की जानकारी उन्होंने दी है। पाक के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना हमेशा तैयार है और अब भारत पाकिस्तान के बीच 12 मई को डीजीएमओ की बैठक होनी है। इसके साथ ही इस बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई है, जिसमें कई जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। इस बैठक के जरिए बताया गया कि फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं और उससे कैसे निपटना है, इस पर बातचीत हुई है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है कि भारत की सरजमी पर आंख उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो आतंक के खिलाफ भारत की हुंकार है, वो अभी भी जारी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारत की जवाबी कार्रवाई का प्रतीक है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब है। इस हमले में 27 मासूमों की जान गई थी। भारत भी चुप नहीं बैठा। भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए। भारतीय वायुसेना ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आईएएफ का कहना है, हमने टारगेट किए गए सभी लक्ष्य सटीकता और जिम्मेदारी के साथ पूरे किए। ये अभियान देश के हितों के लिए सोच समझकर चलाया गया है। वायुसेना ने देशवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सही जानकारी का इंतजार करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया और कहा कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ कार्रवाई करता है। आतंकियों के लिए अब कोई जमीन सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन
आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम और वायुसेना ने हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, भारत से मुंह खाने के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। पहले की तरह लोग घरों से बिना डरे बाहर निकल रहे हैं। सड़क पर चहल पहल है और स्थिति अब नॉर्मल हो चुकी है। पंजाब का अमृतसर, जम्मू कश्मीर का राजौरी, बारामूला, पुंछ या पंजाब का पठानकोट, फिरोजपुर या फिर राजस्थान का जैसलमेर, सीज फायर के बाद से ही इन सभी जगहों पर अब सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। BLA ने भारत से समर्थन मांगा है। आतंकवादी देश को घेरने के लिए तैयार BLA की तरफ से कहा जा रहा है और BLA ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश भी बताया। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने को तैयार है BLA ने ISI को आतंकी नेटवर्क बताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी अंतर्कलह जारी है। BLA ने अब भारत से समर्थन की मांग कर दी है। आतंकवादी देश को घेरने के लिए BLA तैयार है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरल की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने को BLA तैयार है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है कि भारत की सेना शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय दे रही है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि हमारी सेना की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी, जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं।